नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून के क्षेत्रीय समाचार एकांश के विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। श्रोताओं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 24 सालों तक यानी वर्ष 2047 तक भारत की तरक्की का रास्ता कैसे तय होगा, इसके लिए बड़ी योजना का खाका सामने रख दिया है। साल 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने लाने के लिए भारत का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जा चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भारतीय का योगदान चाहते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से देश हित में अपने सुझाव देने की भी बात कही है। श्रोताओं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के विजन के तहत एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिस पर एक व्यक्ति अपने 5 अलग अलग सुझाव दे सकता है। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों और आइडिया के लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी युवा पीढ़ी को विकसित करना है जो आने वाले समय में देश हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत को तरक्की की राह पर सबसे आगे बनाए रखे। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। श्रोताओं, देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी विकसित भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्र छात्राएं जुड़ी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आशा जताई कि भारत 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र के अंदर में जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, हर एक राज्य के वाइस चांसलर यूथ को और एजुकेशन से जुड़े हुए हर एक संस्था को एड्रेस किया, और जो मकसद था वो बहुत ही अच्छा था। वो हमारे विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 का खास मुद्दा था, जिसके अंदर में आइडियाज फॉर द विजन के बारे में बात। टारगेट था हमारे यूथ और रिक्वेस्ट थी हर एक शिक्षक को कि किस प्रकार विकसित भारत का निर्माण करना है। जब भी कोई बेंचमार्क जहाँ तिथि जहाँ ईयर का डिटेल होता है तो वो अपने सपनों के साथ जुड़ा होता है। उन सपनों के साथ हम सबको संकल्प लेने होते हैं और उन संकल्पों के पीछे में क्या आइडियाज है उसके ऊपर में बहुत सुंदर सोच विचार किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुई दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आधारभूत संरचना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, उसके लिए स्टेज सेट हो चुका है और बहुत सारी चीजों में एक मेजर शिफ्ट है। अगर मैं एजुकेशन में बोलूं तो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से अब क्वालिटी एजुकेशन की ओर शिफ्ट है, जिसमें आईटी इनेबल्ड एजुकेशन देने पे बहुत जोर है। बहुत मदद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को दी जा रही है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में हो, उसके लिए बहुत हेल्प की जा रही है। और जो हमारे सेक्टर है वो एडवांस मैन्युफैक्चरर सेक्टर से सर्विस सेक्टर की ओर इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन शिफ्ट करी है, उसकी ओर हम जा रहे हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज है। लाखों किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, एयर कनेक्टिविटी हो रही है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है। अब एज ए वाइस चांसलर, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे, आईटी में बच्चों को सिखाएंगे और ग्रीन एनर्जी के लेवल पे कुछ रिसर्च करेंगे, तो निश्चित भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनेगा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को विकसित देश बनाना है, जिसके लिए अगले 24 सालों तक देश के हर व्यक्ति को देश की भागीदारी में अपना योगदान देना होगा।
हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें विकसित भारत के लक्ष्य के लिए 24 घंटे काम करना होगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ये खास कार्यक्रम। हम फिर हाजिर होंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।